तो आज की जो वीडियो है उसका मेरा मुख्य विषय है कि किसान और शोषित वर्गों को सुविधाएं क्यों दी जाए या क्यों मिलती है। इसका कारण यही हुआ है कि हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि किसानों को सरकार फ्री में योजनाएं देती है, किसानों के बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं, उनका लोन माफ हो जाता है, हमको तो कुछ नहीं मिलता। ये जो रोने वाले लोग हैं, जो हर बार किसान और शोषित वर्गों को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी सोच को बदलने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश की आय का 75% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है और जो बाद का बचा हुआ 25% हिस्सा है वो टैक्स से प्राप्त होता है। इस 75% कृषि के द्वारा सरकार को जो इनकम होती है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम लगता है। नेशनल हाईवे हुए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुई, एयरपोर्ट्स हुए, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, आविष्कार, ऐसी कई चीजें हैं। उससे 75% बलिदान किसानों का होता है। किसान को सरकार कोई फ्री में नहीं दे रही या सरकार किसानों पे कोई एहसान नहीं कर रही। केंद्र में बैठे हुए लोग इन बातों को समझते हैं कि आज अगर हम किसान को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इन शोषित वर्गों को हम आरक्षण नहीं देंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे देश का भविष्य अंधकारमय है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए, सरकार किसी तरह का कोई फ्री किसी को नहीं देती है। आज अगर इन लोगों को आरक्षण नहीं मिला और हम लोग इनका साथ नहीं देते हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। आज आप जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आपके बच्चे जो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जो जावा जलेबी आप लोग कर रहे हैं ना, वो सब किसानों की मेहनत पे आधारित है। क्योंकि सरकार का 75% इनकम का हिस्सा कृषि से होता है। पूरे देश की नींव है ये किसान और ये शोषित वर्ग। अगर ये नहीं हुआ तो इस देश की भविष्य की कल्पना करना भी मूर्खता है। आप लोग हर बार आरक्षण के नाम पर नीचा दिखाते हैं कि इनको ये मिलता है, वो मिलता है। अरे आप लोग हमेशा उस चीज को क्यों देखते हैं? आप लोग हमेशा 50% खाली भरे हुए गिलास को देखते हैं, 50% खाली हिस्से को नहीं देखते हैं। आपकी ये गंदी आदत है, आप इन चीजों को सुधारो। ये जो आप लोगों की ऐशबाजी है वो सब किसानों की मेहनत की है। आप ये सोचते हो कि इनको सब कुछ मिलता है तो इनका हक बनता है, इनका पहला हक है, आपका नहीं है। और व्यापारी वर्ग के अंदर सिर्फ 25% लोग इस देश में टैक्स पेयर हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी का स्पीच था नोटबंदी के टाइम कि हिंदुस्तान के सिर्फ 15% लोग ये मानते हैं कि हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, जबकि हर गली में एक करोड़पति है। हर मोहल्ले को अगर आप देखेंगे तो हर मोहल्ले में 2 से 3 करोड़पति होते हैं, लेकिन उसकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। तो चोर किसान नहीं है, चोर आप लोग हैं। इसलिए किसानों को और शोषित वर्गों को गालियां देना बंद करो। इनको जो मिलने वाली सुविधाओं को उंगलियां मत उठाओ, क्योंकि आग लगेगी तो घर तुम्हारे भी खाक होंगे। आपने सुनी होगी ये बात। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पढ़िए कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों का कितना बड़ा योगदान है। ये देश की नींव है। आज जो विश्व में डंका बजता है वो किसानों की वजह से बजता है। किसानों की मेहनत, खून पसीने की मेहनत, पसीने से कमाई गई इनकम से आज देश का डंका बजता है और देश का सर ऊंचा होता है। मुझे बार बार कहने का यही कारण है कि किसान की मेहनत से ही देश का भविष्य का निर्माण होता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि सारे बदमाश हैं, लेकिन जो लोग इन सुविधाओं के नाम पे लोगों को उंगली उठाते हैं उनके लिए सवाल या निशान है कि आप लोग समझें, अगर हम लोगों ने इन लोगों का साथ नहीं दिया, इन लोगों के साथ कदम से कदम लगा के नहीं चले तो एक विरोधाभास पैदा होता है और विरोधाभास समाज के अंदर, देश के अंदर एक नफरत की आंख को पैदा करता है, जिसका दूसरे मुल्क लोग भी इनका फायदा उठाते हैं।
और देश विभाजन की तरफ बढ़ता है, समाज में बंटवारा होता है। आप इन चीजों को समझें। आरक्षण देना एक सुविधा है, न कि कोई एहसान है। इसलिए किसानों का सम्मान करें, शोषित वर्ग का सम्मान कर रहे हैं। आपको जो मिला आप खुश रहे, उनको जो मिल रहा है वो उनका हक का मिल रहा है। सरकार उन पर एहसान नहीं कर रही है। बात के साथ एक बार फिर पुनः आपसे यही बात कहूंगा कि ये देश किसानों का है, देश कृषि प्रधान देश है। इसी की वजह से आज हमारी और आप जैसे लोगों की इस जमीन पर वजूद है। हम हमारी मेहनत करते हैं, हमारे लिए करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत उनके देश के लिए है, क्योंकि उनकी आय का 75% हिस्सा सरकार के पास जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।